आकाश में दहाड़ता भारतीय शेर राफेल ने पाकिस्तान के सिस्टम को भंगार कर दिया है। पाकिस्तान के कई फाइटर जेट को राफेल ने निचोड़ दिया है। भारत के मिशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और भड़क गया है। पाकिस्तान ने ड्रोन सिस्टम से भारत पर टारगेट किया, लेकिन एक भी कोशिश सफल नहीं हो पाई। यहां तक कि पाकिस्तान ने J-17 और F-16 से भारत में घुसने की कोशिश की, सब नाकाम रही। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम से हर इरादे को नष्ट कर दिया। रूस से मिले S-400 मिसाइल सिस्टम ने भारत का बहुत साथ दिया है। रात गहरा अंधेरा था, पर रडार स्क्रीन पर हलचल साफ दिख रही थी। उत्तरी कमांड के ऑपरेशनल कंट्रोल रूम में अचानक एक सायरन गूंजा। अज्ञात विमान LOC के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन ने तुरंत चेतावनी दी। F-17 थंडर और अमेरिकी F-16 एक संयुक्त मिशन पर थे। उद्देश्य था भारतीय रडार को ब्लाइंड करना और एक बड़ी स्ट्राइक को कवर देना। लेकिन वे नहीं जानते थे कि भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, बड़े बड़े Su-57 जैसे जेट मौजूद है। आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट ने तुरंत स्क्वाड्रन लीडर ने आदेश दिया, सक्रिय हो जाओ, लक्ष्य सीमा के भीतर आते ही गिरा देना। एक पल को शांत था, फिर गरजते हुए आसमान में राफेल और सुखोई जेट्स उठे। असली खेल शुरू हुआ। ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल और S-400 की निगरानी से एक सटीक को ऑर्डिनेट पर लॉक हुआ। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट पर मिसाइल दागी गई और अगले 23 सेकंड में उसका मलबा कश्मीर की बर्फ पर गिर चुका था। दूसरी तरफ JF-17 ने पलटवार किया, पर राफेल की स्काई वॉरियर प्रणाली ने उसे जाल में फंसा लिया। एक और धमाका, दूसरा शिकार भी गिर चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, दोनों विमानों के पायलटों की हेलमेट में लगे डेटा रिकॉर्डर में एक रहस्यमयी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड हुई थी। एक अनजान देश की भाषा में निर्देश सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या पाकिस्तान अकेला खेल नहीं खेल रहा है? भारत के पास राफेल फाइटर जेट बहुत शक्तिशाली है, जो दुश्मन को दूर से ही मार गिराने की ताकत रखता है। राफेल आकाश में दहाड़ता भारतीय शेर सिर्फ एक युद्धक विमान नहीं, यह भारत के आकाशीय वर्चस्व का ऐसा प्रतीक है जो पाक को मिनटों में धूल चटाने की ताकत रखता है। यह विमान उतना ही घातक है जितना दिखता है। राफेल फ्रांस की दासो एविएशन द्वारा विकसित किया गया 4.5वें जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। राफेल की सबसे बड़ी शक्ति है इसकी ओमनी रोल क्षमता। मतलब यह सिर्फ एक ही काम नहीं करता, यह एक साथ कई मोर्चों पर काम कर सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। राफेल का रडार RBE-2 न केवल 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर दुश्मन के विमानों को पहचान सकता है, बल्कि एक साथ 40 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 8 पर हमला करने की शक्ति रखता है। और फिर आता है इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एक ऐसा रडार जैमर जो दुश्मन की मिसाइलों को धोखा देता है और विमान को अदृश्य बनाता। एक उच्च श्रेणी का स्टेल्थ प्रभाव, बिना स्टेल्थ कोटिंग के यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं। दूसरी ओर जब भारतीय राफेल दुश्मन देश के रडार में नहीं आता, तो वो जान भी नहीं पाते कि मौत के सिर पर मंडरा रही है। राफेल की सबसे खतरनाक विशेषता है इसके हथियार मेटेओर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। वह दुनिया की सबसे उन्नत बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। सोचिए, दुश्मन विमान को तब मार गिराया जा सकता है जब वह आपको देख भी नहीं पाया हो। इसके अलावा राफेल से स्काल्प क्रूज मिसाइल दागी जा सकती है, जो भूमिगत ठिकानों को 500 किलोमीटर दूर से भेज सकती है। और यदि भारत इसे न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए उपयोग करे, तो यह विमान उसे दुश्मन के दरवाजे तक बिना देखे पहुंचाता। राफेल फाइटर जेट एक अत्याधुनिक और उच्च क्षमता वाला लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की एरोस्पेशियल कंपनी, जो अब डसॉल्ट एविएशन के नाम से जानी जाती है, ने विकसित किया है। यह विमान न केवल फ्रांस की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत जैसे अन्य देशों द्वारा भी खरीदा गया है। राफेल लड़ाकू विमान को विभिन्न मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें हवाई हमले, भूमि हमले और टोही मिशन शामिल हैं। इसकी उच्चतम गति, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और विशेष सेंसरों के कारण यह आज के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक। इस विमान का भारतीय वायुसेना में शामिल होना एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्णय था, जो देश की सुरक्षा में अहम योगदान देगा। राफेल का विकास 1980 के दशक में शुरू हुआ था, जब फ्रांसीसी सरकार ने एक नए मल्टी रोल लड़ाकू विमान की आवश्यकता महसूस की। इसका उद्देश्य एक ऐसा विमान तैयार करना था जो न केवल विभिन्न प्रकार के लड़ाकू मिशनों को पूरा कर सके, बल्कि उच्चतम स्तर की तकनीकी क्षमताओं से लैस हो।
राफेल का पहला प्रोटोटाइप 1986 में उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ और 2000 में इसका पहला उत्पादन संस्करण बनकर सामने आया। राफेल की डिजाइन और तकनीकी विशेषताएं इसे दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक बनाती हैं। राफेल का आकार छोटा और हल्का है। इसमें अत्यधिक ताकतवर इंजन और उन्नत हथियार प्रणालियां हैं। यह विमान अपनी लंबी रेंज, उच्च गति और महान गतिशीलता के कारण दुश्मन के हमलों से बचने में सक्षम है। राफेल में 2 एस्निग्मा M88-2 टर्बोफैन इंजन होते हैं जो इसे उच्चतम गति और बढ़ी हुई उद्धान की क्षमता प्रदान करते हैं। इसका अधिकतम गति 2.0 मैक लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो इसे अत्यधिक तेज बनाता है। राफेल विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस है, जिनमें हवा से हवा, हवा से जमीन और सटीक मार्गदर्शन वाली मिसाइलें शामिल हैं। इसमें मेटेओर, एक्सोसेट और SKLP जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं। इसके अलावा राफेल में अत्याधुनिक रडार सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है, जो इसे युद्ध के मैदान में अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। इसकी लंबी रेंज और उच्चतम गति इसे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों से बचने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा राफेल में क्षमता है कि वह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी नष्ट कर सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना को इस देशों की सेनाओं के मुकाबले एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है। राफेल के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया समय में भी सुधार हुआ है। राफेल का डिजाइन और इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली भारतीय वायुसेना को त्वरित और सटीक हमले करने में सक्षम बनाती है। राफेल के पास एयर टू एयर मिशनों के साथ साथ जमीनी हमले की भी क्षमता है, जिससे यह एक अत्यधिक बहुप्रकारी लड़ाकू विमान बनता है। भारत ने राफेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनल मिशनों में किया है, जिसमें युद्ध किट, हवाई हमले और टोही मिशन शामिल हैं। इसकी मिसाइल क्षमता और उन्नत सेंसरों की मदद से यह विमान दुश्मन के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को भी बाधित करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना इसे अपने प्रमुख लड़ाकू विमानों में से एक के रूप में प्रयोग कर रही है। राफेल विमान केवल एक सैन्य उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक निजी रणनीतिक निवेश भी है। इसकी सहायता से भारतीय वायुसेना अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत कर सकती है और देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकती है। राफेल जैसे अत्याधुनिक विमानों के पास नई तकनीकों और क्षमता का संकलन है, जो भविष्य में भारतीय रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाएगा। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना को अपने पड़ोसी देशों के साथ संभावित संघर्षों में एक रणनीतिक बढ़त मिली है। इसकी लंबी रेंज और शक्तिशाली हथियार प्रणाली इसे किसी भी संभावित संघर्ष में महत्वपूर्ण बना देती है। भारतीय रक्षा व्यवस्था में एक नई ताकत का संकेत है, जो भविष्य में देश की सुरक्षा को मजबूती से बनाए रखेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को राफेल विमान और खरीदना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें एक छोटी सी मदद मिल सके। जय हिंद।